नमस्कार दोस्तों। आज हम 10th क्लास के भूगोल का पहला चैप्टर समझेंगे, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पार्ट 1 में हमने समझा था कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इस पार्ट में हम समझेंगे कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना, इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करना कि आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन उपलब्ध हो सके और हमारी वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी हो सके, इसे ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब संसाधन संरक्षण निम्न कारणों की वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। कुछ लोगों के लालच के कारण संसाधनों का दोहन होता जा रहा है, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे जल, वन, खनिज, पेट्रोलियम, ये सीमित मात्रा में, इनका बड़े पैमाने पर मानव के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण से ये बहुत तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही है, भूजल का अत्यधिक उपयोग होता जा रहा है और जो नदी वगैरह है इनमें फैक्ट्रियों से निकला हुआ गंदा केमिकल वाला पानी बहा दिया जा रहा है, जिस कारण से संसाधनों का दोहन होता जा रहा है और संसाधनों की कमी होती जा रही है। अगला है संसाधन कुछ लोगों के हाथों में आ जाने के कारण समाज दो वर्गों में बंट गया है, संसाधन संपन्न लोग और संसाधनहीन लोग, अमीर लोग और गरीब लोग। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत अमीर है, बहुत सारे संसाधन है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अगला हमारा संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है ना। जैसे पानी की कमी आती जा रही है, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ओजोन परत में छेद होता जा रहा है। इसके अलावा किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। संसाधनों के बिना कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे कदम उठाए गए हैं संसाधनों को संरक्षण करने के लिए। जैसे 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण का मुद्दा उठाया था। ये एक विद्वानों का समूह है, इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, लिमिट्स टू ग्रोथ, जो भी हम सभी को चेतावनी देती है कि संसाधनों का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल में महात्मा गांधी के दर्शन को दोहराया गया था, बताया गया था लोगों को कि संसाधनों का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये सम्मेलन 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जनेरियो में किया गया था, है ना। इसमें 170 देश शामिल हुए थे और कई सारे बहुराष्ट्रीय निगम और स्वयंसेवी संगठन भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन का उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण करना और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करना। जो पर्यावरण को तेज गति से नुकसान पहुंच रहा है उसे कम से कम करना और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना। और इसके साथ साथ इसमें एजेंडा 21 को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 में एक रिपोर्ट छपी थी वर्ल्ड की, जिसका शीर्षक था आवर कॉमन ऑफ फ्यूचर। इसमें भी हम सभी को चेताया गया था, चेतावनी दी गई थी कि विकास के जो हमने तौर तरीके अपना रखे हैं वर्तमान में, वे आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। तो इसको भी ध्यान में रखकर पृथ्वी सम्मेलन में नियम कायदे कानून बनाए गए थे जो आगे चलकर टिकाऊ साबित हो। सतत पोषणीय विकास क्या है दोस्तों? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान में विकास करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाकर रखना सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करना कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन उपलब्ध हो सके और हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके, इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं।
अगला है संसाधन नियोजन। संसाधनों को एक योजना के अनुसार इस्तेमाल करना संसाधन नियोजन कहलाता है। हम भारत के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि भारत में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें संसाधनों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक विकास की कमी है। राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के भंडार है, लेकिन यहाँ पर जल संसाधनों की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन भरपूर मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर भी आर्थिक विकास की कमी है। तो इसीलिए संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जा सके कि संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल हो कि सभी लोगों के विकास में संसाधन योगदान दे सके। अब हम समझते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन के लिए क्या क्या किया जा सकता है ना, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत में संसाधन नियोजन के लिए। तो पहला, संसाधनों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण वगैरह किया जाए, है ना, और उसका मानचित्र वगैरह संसाधनों का तैयार किया जाए, है ना। संसाधनों की मात्रा और उसकी गुणवत्ता वगैरह की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा संसाधनों के विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार किया जाए ताकि संसाधनों का अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सके और उनका नियोजित रूप से इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय नीति और संसाधन विकास नीति के बीच समन्वय स्थापित किया जाए ताकि देश का विकास हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में।